वेलकम टू कोडिंग डिकोडिंग सेशन 2। हमने सेशन 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लो। अभी जो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपको आती है या फिर पता होती है तो जो हमारे लिए कोडिंग डिकोडिंग है ना, वो टॉपिक बहुत ही इजी हो जाता है। सबसे जो पहला टॉपिक होता है, जो हमें पहले चीज पता होना चाहिए, वो क्या है? हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको जितने भी अल्फाबेट है, ए से लेके जेड तक, उसके ऑर्डर पता होने चाहिए। जो नंबर 2 है, वो क्या है? आपको बैकवर्ड पता होना चाहिए। पहले तो फॉरवर्ड पता होना चाहिए, फिर दूसरा क्या हमारा बैकवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। फिर तीसरा जो आता है वो क्या हमारा अपोजिट अल्फाबेटिकल, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में कौन-कौन से आएँगे। तो पहला कौन सा था? फॉरवर्ड था, दूसरा क्या था? बैकवर्ड, तीसरा क्या था? अपोजिट। अगर ये तीनों आपको पता है, तीनों के ऑर्डर पता है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ईज़िली कर पाओगे। अभी एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये कैसे करेंगे? जैसे देखो यहाँ पर क्या मैंने फॉरवर्ड ऑर्डर आपको लिख के बताया, यहाँ पर क्या फॉरवर्ड ऑर्डर हमारे को भी इसको मैं आपको इसको फिल करके बताता हूँ, कैसे फिल करेंगे। देखो जैसे ए से लेके ई तक तो सबको आता है। ए क्या होता है? 1, बी क्या होता है? 2, सी क्या होता है? 3, डी 4 और ई क्या होता है? 5। अभी एक चीज़ ध्यान से देखना है यहाँ पर, जो हमारा एफ होता है, एफ हम ऐसे लिखते हैं। अभी आप इसको अगर ऐसे क्लोज़ कर दो, तो क्या बन जाएगा? उल्टा 6 बन गया ना? 6, 6 करेक्ट? तो आप एफ को क्या लिख सकते हो? 6 लिख सकते हो। उसी तरह से जी का देखो, जी कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? 7, 7। तो जी को हम कैसे लिखते हैं? 7 लिख सकते हैं, करेक्ट? उसी तरह ये 8 का देखते हैं, एच का देखते हैं, एच। देखो एच, एच को आप इधर से भी क्लोज़ कर दो, इधर से भी क्लोज़ कर दो, क्या बन गया? 8 बन गया। तो आपको लेटर से आइडेंटिफ़ाई कर रहा है कि कौन-सा नंबर बन सकता है। आप लेटर देख के ही आइडेंटिफ़ाई कर लो कि अच्छा, जी मतलब 7, एच मतलब 8। उसी तरह से आई का देखो, आई, आई क्या हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, आई नो, आई नो, नो, आई नो। तो क्या हो गया? 9 हो गया। चलो इसको पहले फिल करते हैं। तो एफ का क्या हो जाएगा? 6, जी का क्या हो जाएगा? 7, एच का हो जाएगा 8, आई का क्या हो जाएगा हमारा? 9। ठीक है? इतना समझ में आया? इसको पहले मिटाते हैं। अभी ध्यान से देखो, अभी जे जो होता है ना, जे, जे, के, एल, एम। पहले तो एम का देखते हैं, एम का। ठीक है? देखो एम का कैसे होगा? देखो एम कैसे दिख रहा है आपको? ये 3 दिख रहा है? 3 इसको रोटेट कर दो, यहाँ पे 1 लगा दो, कितना 13 हो गया हमारा एम का 13। उसी तरह से एन का देखो, एन हम ऐसे लिखते हैं, करेक्ट? तो एन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैंने अलग कर दिया, तो क्या हो गया? 1 4, 1 4। तो क्या हो गया मेरा ये? 14। तो एन मेरा क्या हो गया? 14 हो गया। ओ और पी मैंने कैसे याद किया था? ओ पी 15 16, सिंपल। मैंने ऐसे याद किया था, ओपी को कैसे? 15 16। चलो पहले इसको फिल करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? देखो, तो जे का क्या हो जाएगा हमारा? 10, के का कितना हो जाएगा? 11, ये हो गया 12, ये कितना हो गया हमारा? 13, ये हो गया 14, ओ मैंने बोला था 15 16। अभी एक चीज देखो, जो हमारा क्यू है, क्यू हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है ना, देखो क्यू वैसे भी हम लिख सकते हैं ना, ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर लूंगा, ये कि मैं 7 दिख रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी मैंने एक बार 7 ले चुका, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दूंगा। क्या मैंने 1 लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 17। कितना हो जाएगा मेरा? 17 हो जाएगा। उसी तरह से आर का देखो, आर ऐसे है, इसको क्लोज कर दो, क्या आ गया? 8, इसके ऊपर 1 लगा दो, तो आर मेरा क्या हो जाएगा? 18। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। ये हो गया 17, ये मेरा हो गया 18। टी कैसे याद सकते हैं? टी 20, तो ये मेरा 20 हो गया। अंडर 21, तो ये मेरा 21 हो गया। अभी अगर टी 20, टी से पहले क्या आता है? एस, तो वो हमारा 19 हो जाएगा। अभी वी क्या होता है? देखो वी में इधर भी लाइन है और ये यहाँ भी है, तो क्या हो गया? ये 22। जैसे हमने एम का किया था 3, उसी तरह से डब्ल्यू ये क्या फॉर्म हो रहा है? 3 हो रहा है। और ऑलरेडी हमने एक 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या लेंगे? 2, तो ये 23 हो जाएगा। अभी देखो इसमें क्या है? 4, 1 2 3 4, 4 लाइन, तो क्या? 24। अभी वो Z तो सबको पता है कितना? 26। Z से पहले क्या आता है? Y, तो ये क्या होगा हमारा? 25। तो आप कुछ इस तरह से इसको याद कर सकते हो। आप ट्राई करो कि जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में से आप कैसे किसी भी नंबर को डिराइव कर सकते हो, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट क्या है? बैकवर्ड ऑर्डर। बैकवर्ड ऑर्डर लर्न करने का जो तरीका होता है, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? पेपर पे भी लिख सकते हो। पेपर पे लिख के इसको प्रैक्टिस करो, तो आपको बैकवर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट मैंने जो बोला था आपको,
कौन से अपोजिट लेटर, आपको अपोजिट लेटर भी पता होना चाहिए। देखो अपोजिट लेटर करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह से लेटर को याद कर सकते हो, लेटर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद कर सकते हो, या फिर उसके जो अपोजिट लेटर्स आते हैं उसको आप याद कर सकते हो। जैसे आप देखो केपी आप कैसे याद कर सकते हो, कमला पसंद, क्या कमला पसंद, कमला पसंद आप केपी याद कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, के अपोजिट क्या आएगा, पी, कमला पसंद। ए टू जेड, ए टू जेड, तो ए के अपोजिट क्या आएगा, जेड आएगा। इसी तरह से ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे आई आर है, आई आर, तो आप इसको आई किसके अपोजिट आता है, देखो यहाँ पर आई किसके अपोजिट है, आर के अपोजिट, तो आई आर मतलब इंडियन रेलवे। तो आप इस तरह से इजिली याद कर सकते हो। जैसे एम एन है, तो मैन क्या होता है, मैन की स्पेलिंग होती है एम ए एन, तो एम किसके अपोजिट आ रही है, एन के अपोजिट। तो इस तरह से आप अपोजिट लेटर को याद कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो उसका बना दूंगा, किस तरह से आप इजिली लर्न कर सकते हो। तो चलो आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, हमने कहा था क्वेश्चन क्या था लास्ट वीडियो में, मैं लास्ट वीडियो में 23 क्वेश्चन तक कर लिया था, अभी हम 24 से स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अप्रोच इज कोडेड एज, अप्रोच को क्या किया, कोड किया गया है एक सर्टेन नंबर से, क्या है, 11,616,181513, और अप्रूवल को कैसे कोड किया गया है, ये देख लो यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दिया। अभी एक चीज यहाँ पे देखो, जब भी आपको दो चीज को बोला गया है, उसने कोड किया है, अप्रोच को एक बार कोड करके बताया है, फिर अप्रूवल को कोड करके बताया है, तो आप क्या करो कि दोनों में से किसी एक का पहले ट्राई टू फाइंड कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैं पहले अप्रोच का ट्राई करता हूँ। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर ए, चलो आप चाहो तो लिख भी सकते हो उसको, देखो यहाँ पर ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, वन, तो ए का वन हो गया। पी का क्या होता है, 16, तो 16, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, ए पी पी आर ओ ए सी एच। चलो देखते हैं अब यहाँ पर, ए का क्या होता है हमारा वन, पी का क्या होता है 16, इसका भी क्या होगा 16, आर कितना होता है 18, ओ कितना होता है हमारा 15, ये कितना होता है वन, सी होता है थ्री, एच कितना होता है 8। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो क्या है हमारा, जो अल्फाबेट के ऑर्डर्स है उसको उसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो चलो पूल का भी देखते हैं करके। पी का क्या होता है 16, ओ का कितना होता है 15, फिर से ये होगा कितना होगा 15, और ये एल का कितना होगा हमारा 12। तो हमारा कोड क्या आना चाहिए, 16 15 15 12, व्हिच इज इन ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट इज कोडेड एज अ जेड आर आर डब्ल्यू के, फिर ट्रैक को किससे कोड किया गया है, इससे कोड किया है। व्हाट वी हैव टू कोड, फेथ को कोड करना है। तो पहले लिख लेते हैं वर्ड, पहले एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं किसी, या तो ट्रैक का रिलेशन बिल्ड कर लो या फिर वर्ड का रिलेशन बिल्ड कर लो। तो हम वर्ड्स का बिल्ड करते हैं, डब्ल्यू ओ आर टी एच, फिर उसका भी लिख लो जेड आर आर डब्ल्यू के। अभी आप देखोगे तो जो डब्ल्यू दूसरा कितना 23, ओ का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18, टी हमें पता है 20, एच हमें पता है कितना होता है 8, जेड का हमें पता है 26, फिर ये कितना होगा 18, ये भी 18, ये कितना होता है 23, ये कितना होता है 11। अगर आप देखोगे जो मिडिल है ये आर, ये आर का उसने क्या किया, एज इट इज ही रखा है। ठीक है, अब इसमें अगर देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने +3 किया, क्या किया, +3, 23 +6, इसका भी इसने क्या किया है, +3, क्या किया उसने, +3 किया है। इसमें भी क्या किया, T20 में से 23 किया, +3 किया है, इसका भी क्या किया, +3 किया है। तो उसने मिडिल लेटर को छोड़ के जितने भी 2 लेटर थे, ये लेफ्ट और राइट में, उसमें क्या किया, उसने 3-3 ऐड किया है। चलो हम इसका फेथ का भी करके देखते हैं। अगर आप एफ का देखोगे पहले, तो एफ का पहले लिख लो, एफ का क्या होता है हमारा 6, ए का क्या होता है 1, आई का क्या होता है 9, टी तो पता है 20, एच हमें पता है क्या होता है 8। करेक्ट, तो 9 का एज इट इज हम 9 रखते हैं। ठीक है, 9 का हम 9 रखते हैं एज इट इज। ठीक है, 1 में अभी इसमें 3 ऐड करोगे, इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 9, 1 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, 20 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 23, 8 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 11। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा लेटर बनेगा, 9 पे क्या आते हैं आई, 4 पे क्या आता है हमारा डी, फिर से क्या आएगा ये आई, 23 हमें पता है क्या होता है डब्ल्यू, और हमें के पता है 11 क्या होता है के। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा आई डी आई डब्ल्यू के, व्हिच इज इन ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सैंपल इज कोडेड एज अ आर वाई जे जेड
RYZLZY। फिर मैपल को कोड किया गया इससे, वो हमें पूछा पीपल का कोड क्या होगा, ठीक है? तो ये भी क्या है, बहुत ही ईज़ी है। हम देखो ट्राई करो फाइंड आउट करने का कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले लिख लो। लिखोगे तो क्या होगा, क्लैरिटी आता है। तो पहले सैंपल लिखो, SAMPLE, फिर उसके नीचे उसका कोड लिखो क्या दिया है। क्या दिया है हमारे को, R दिया है, YZLZ और फिर ये Y। एक सेकेंड, क्या दिया ये हमारे को, Y दिया क्या, Y। अब इसका कोड लिखो क्या दिया, एस का कितना होता है 19, ए का होता है 1, एम का होता है 13, पी तो हमें पता है 16, एल होता है 11, सॉरी एल होता है 12 और ई क्या होता है हमारा 5, आर क्या होता है हमारा 18, वाई क्या होता है हमारा 25, जे क्या होता है हमारा 10, फिर एल क्या होता है 11, ये होता है 7 और फिर ये क्या होता है हमारा 25 वंस अगेन। अभी अगर ध्यान से आप देखोगे, ठीक है, अभी यहाँ से देखो, ये क्या हो गया 19 से किस पे आ गया, 18 पे आ गया, तो क्या हो गया ये -1, 1 से किस पे आ गया 25 पे आ गया, तो उसने क्या किया -2 बैकवर्ड में गया इसने। अभी देखो 13 से किस पे आया 10 पे, किससे गया -3, 16 से 11 पे आया, क्या आ गया -4, 12 से किस पे आ गया 7 पे, तो कितना हो गया इसने -5। अभी देखो क्या गया -5 से किस पे आ गया 15 में, तो इसने क्या किया -6। तो बेसिकली क्या किया गया यहाँ पर, उसने जो अल्फाबेटिकल जी ये होते हैं उससे पहले वाला लिया है। बेसिकली उसने -1 -2 -3 का पैटर्न इसने फॉलो किया है। तो उसी तरह से इसका देखते हैं, पीपल का करके देखते हैं आप। अभी अगर देखोगे पीपल का, तो पहले कोड लिखना पड़ेगा। पी का क्या होगा बताओ, पी का क्या होता है, हमारा पता है पी क्या होता है 16, ई का क्या होता है 5, ओ क्या होता है हमारे पास 15, फिर से पी कितना होता है 16, फिर से ई कितना होता है, ई होता है हमारे पास 12 और फिर से ई क्या होता है हमारे पास 5। तो अभी देखो यहाँ पर पहले में क्या करेंगे हम -1 करेंगे। जब भी आप -1 करोगे तो 15 हो जाएगा ये, फिर -2 करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। इसमें -3 करो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें -4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12। इसमें -5 करो तो कितना हो जाएगा 7, -5 के इसमें -6 करेंगे, जी -6 करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पर 25। ठीक है, इसका कोड क्या होगा, लिखो कोड इसका फट से। 15 क्या होता है हमारा ओ, 3 क्या होता है सी, 12 क्या होता है एल से एल, 7 होता है जी और ये होता है हमारा वाई। तो व्हाट विल बी आवर आंसर, आंसर विल बी ओ सी डबल एल जी वाई, ओ सी एल, विच इज एन ऑप्शन, सेकंड वेट अ सेकंड, इसमें ऑप्शन टाइप हो गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, क्या आंसर क्या होगा इसका, ओ सी डबल एल जी वाई, यहाँ पर क्या वाई आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर क्या आएगा वाई, यहाँ पर क्या आएगा वाई आएगा। दिस इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया है, ग्रेट इज कोडेड एज व्हाट, ग्रेट इज कोडेड एज 2015187 and work is coded as a 11181 523। तो गोइंग को किस तरह, गोइंग को भी कोड किससे किया गया है, इससे कोड किया गया है। तो आपको वेल का बताएं, WELL, वेल को आप किस तरह से कोड करोगे। इसमें देखो बहुत इजी है ये वाला। देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये लिख लो यहाँ पर GREAT। अभी देखो टी का क्या होता है, टी का क्या होता है 20 लिखो यहाँ पर, ए का 1, ई का 5, आर का कितना होता है 18, जी का क्या होता है 7। देखो उसने क्या किया है, सिर्फ क्रॉस कर दिया, ये वाले को इधर लेके आया, क्या यहाँ पर 20, फिर ए को यहाँ पर लेके आया, क्या गया 1, फिर एज इट इज इसको एज इट इज रखा, फिर इसको 18 यहाँ पर लेके आ गया, फिर ये इसको यहाँ पर लेके आ गया। समझ में पैटर्न कैसे फॉलो हुआ है, मिडिल टर्म को एज इट इज रखना है और फिर स्वाइप करना है। या फिर आप देखो यहाँ पर 5 लेटर्स थे, इसकी वजह से मिडिल टर्म को एज इट इज रखना पड़ा, जैसे वेल है, तो वेल का क्या होता है WELL। अभी देखो W का क्या होता है 23, ई का होता है 5, एल का होता है 12, फिर से एल का 12, तो ये 12 यहाँ पर आ जाएगा, अभी ये 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 5 इधर जाएगा और ये 23 यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हारा कोड क्या आएगा 12 12 5 23, विच इज इन ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, जो क्लाइंट है, क्लाइंट को किससे कोड किया गया है, एक सर्टेन कोड से कोड किया गया है। फिर क्लोज्ड को एक सर्टेन कोड से कोड किया गया है, तो फैमिली का बताना है। तो यहाँ पर देखो पहले लिख लो क्लाइंट का CL
आई ई एन टी। देखो इसने आप अगर देखोगे तो हमें फर्स्ट टाइम देख के ही पता चल जाता है कैसे कैसे कोड किया है इसने। इस मैं लिख लो यहाँ पर क्या दिया, एल सी ई आई टी एन। उसने बेसिकली क्या स्वाइप कर दिया है, फर्स्ट को सेकंड से, थर्ड को फोर्थ से, और सिक्स को फिफ्थ से स्वाइप कर दिया गया है। तो उसी तरह से फैमिली का भी स्वाइप कर दो। एफ क्या, एफ के बाद लेके आ जाएगा ए, फिर ये उधर हो जाएगा। फिर इसको भी स्वाइप कर दो तो क्या आएगा, ये आई और ये एम। फिर इसको भी स्वाइप कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, वाई और एन। तो दिस इज आवर आंसर। तो विच इज इन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए एफ आई, ए एफ आई एम, ए एफ आई, हाँ ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 929 में क्या बोला गया है, रेन इज कोडेड एज एच एम एच जेड क्यू। फिर कोड को किससे कोड किया, इससे कोड किया गया है। तो आपको रोल को पूछा गया है। तो देखो पहले लिख लो, जब भी बच्चे दो रिलेशन दे तो क्या करना है हमारे को, एक रिलेशन आइडेंटिफाई कर लो तो सिमिलरली दूसरा भी वही होता है, तो हमें तीसरा इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले लिख लो आर ए आई एन रेन, क्या क्या दिया है, एम एच जेड क्यू। तो आर का क्या होता है, मुझे पता है 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका क्या होता है आई नो होता है, इसका 40। एम का कितना होता है 13, इसका कितना होता है 8। जेड हमारा कितना होता है 26, और फिर क्यू क्या होता है हमारा 17। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसमें क्या किया इसने, क्रॉस में किया है। इसने यहाँ पे यहाँ लेके आ गया, इसको क्या किया -1 किया है। फिर इसका क्या है, इसने -1 किया है। इसका भी इसने क्या किया -1 किया है। इसका भी क्या इसने -1 किया है। मतलब उसने क्या किया, स्वाइप करके -1 कर दिया है। ठीक है, तो चलो रोल का देखते कैसे करेंगे। रोल का लिखो आर ओ एल ई, रोल। तो देखो आर का कितना होता है 18, इसका ओ का होता है 15, एल हमें पता है कितना होता है 12, और ई कितना होता है 5। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 का क्या होता है हमारा डी। ठीक है, फिर से एल में से 1 माइनस कितना है 11, 11 का क्या होता है हमारा के। ओ में से 1 माइनस करो कितना होता है 14, विच इज एन। आर यहाँ पर आर है, आर में से 1 माइनस करके कितना आएगा 17, 17 हमारा क्या होता है क्यू। तो हमारा क्या आना चाहिए डी के एन क्यू, विच इज ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए क्या हमारा करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला गया है, 30 में क्या बोला गया है, स्कूल इज कोडेड एज व्हाट, स्कूल इज कोडेड एज टी डी आई पी पी एम। फिर कॉलेज को क्या किया गया है, इससे कोड किया गया है। तो वी हैव टू फाइंड यूनिवर्सिटी का क्या होगा। तो सबसे पहले ट्राई टू फाइंड कि इसका रिलेशन क्या होगा। देखो बहुत इजी है। एस के बाद क्या आता है टी, सी के बाद क्या आता है डी, एच के बाद क्या आता है आई, ओ के बाद क्या आता है पी, फिर ओ के बाद पी, एल के बाद एफ। तो इसमें क्या इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, +1 का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो ये तो इजी है, आपके लिए भी इजी कर लोगे। तो उस तरह से यू के बाद क्या आता है वी, एन के बाद क्या आता है ओ, आई के बाद क्या आता है, तो आप इजीली कर सकते हो यहाँ से। ओ के बाद आई के बाद क्या आता है आई जे। ठीक है, फिर से वापस वी आ गया, तो वी के बाद क्या आता है एक्स। तो इसके वी के, तो इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा क्या? ठीक है, फिर वी के बाद आता है डब्ल्यू, फिर ई के बाद आता है एफ, आर के बाद आता है एस, आर के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी, आई के बाद आता है फिर से जे, टी के बाद यू, फिर वाई। तो व्हिच इज़ एन ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, इफ चेक इज कोडेड एज व्हाट, इफ चेक इज कोडेड एज 61 65 622, और फिर अर्ज को कोड किया गया है इससे, तो आप पृष्ठ को किस तरह से कोड करोगे। तो देखो बहुत इजी है ये वाला 31, जो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा बहुत इजी है। अभी देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इसमें देखो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। पहले लिख लो सी एच ई सी के, उसमें क्या दिया, चेक क्या दिया है 6, फिर दिया है 16, फिर दिया है 5, फिर से 6, फिर 22। अभी आप ध्यान से देखो, सी क्या होता है हमारा 3, एच कितना होता है हमारा, एच कितना होता है हमारा 8, फिर ई क्या होता है हमारा 5, ये होता है 3, ए का होता है हमारा 11। अभी देखो यहाँ पर क्या किया इसने, 3 इंटू 2 किया इसने, इंटू 2 तो 6 हो गया। फिर 8 को क्या किया इंटू 2, इसको एज इट इज रखा, क्या क्या इसको इसने एज इट इज रखा है। फिर इसमें भी क्या किया इसने इंटू 2 किया, क्या इसने इंटू 2 किया है। फिर 11 को भी क्या किया इसने इंटू 2 किया है। तो बेसिकली क्या किया है, मिडिल टर्म को उसने
एज इट इज रखा है। देखो इसमें अगर ऐसे देखोगे मिडिल टर्म को एज इट इज रखा तो फिर इसमें हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो क्या किया इसने, जो हमारा वोवेल है, क्या हमारा जो वोवेल है, वोवेल के इसमें ई है ना, तो उसको एज इट इज रखा है, और जो कॉन्सोनेंट है उसको उसने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले कोड लिख लो, पी का क्या होता है, पी क्या होता है 16, आर क्या होता है हमारा 18, आई कितना होता है हमारा, आई होता है आई नो, ई होता है हमारा 5, एस एस होता है हमारा 19, टी होता है हमारा 20। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों है आई और एच, जो ये क्या हमारा आई और ई, ये क्या हमारा वोवेल है, तो इसका 9 एंड 5 एज इट इज आ जाएगा हमारा। इसको डबल कर दो तो 16 का डबल कितना होता है 32, 18 का डबल कितना होता है 36, 19 का कितना होता है 38, और इसका कितना होता है 40। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा 32, 36, 95, 38 और 40, विच इज ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब इसने क्या बोला है, 3 इज कोडेड एज, 3 इज कोडेड एज दिस, 7 इज कोडेड एज दिस, तो फिर 8 को किस तरह से कोड करेंगे। तो ट्राई टू फाइंड, इसमें ट्राई फाइंड करो कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है। तो बहुत ही इजी पैटर्न है इसमें। अगर आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, टी एच आर डबल ई 3। अगर आप एक चीज देखो, कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, जो नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो आता है तो आप इजिली कर लोगे, बहुत इजी है ये। नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए करना। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आई एस एफ एफ। अभी देखो यहाँ पर, जो टी कितना होता है, टी 20 होता है, करेक्ट। टी क्या होता है हमारा 20 होता है। एच कितना होता है हमारा 8 होता है। आर कितना होता है हमारा 18 होता है। ई 5 होता है, और ये भी क्या होता है, ई क्या होता है 5 होता है। अंडर 21 आई नो, एस 19, F6 तो कितना इजी है ना। +1 का इसमें हो रहा है पैटर्न फॉलो, क्या हो रहा है, +1 का पैटर्न फॉलो, खत्म। तो अब ये इजिली कर लोगे, इसमें +1 का ऐड कर लो, इसका इसका कोड लिख लेना 8 का, उसमें +1 ऐड कर दोगे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। एफ के बाद देखो, ई के बाद क्या आता है, एफ, आई के बाद आता है जे, ई के बाद एच, एच के बाद आई, टी के बाद यू, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या बोला गया है, if strong is coded as what, if strong is coded as this, तो फिर पेस्टल ये दिया हुआ है, तो हमारे को वर्कर का कोड किया गया है। देखो इसमें भी कितना किया, स्वाइप किया है, पहले 2 लेटर को स्वाइप किया है, फिर बाद में 2 लेटर को स्वाइप किया है, फिर जो लास्ट के 2 लेटर बचे उसको स्वाइप किया है, तो इसको भी वही करेंगे हम। ठीक है, WORKER। अभी तो कभी कभी क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में ना बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसको स्वाइप करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर आएगा ओ डब्ल्यू, फिर इसको स्वाइप करो, क्या आएगा ये के आर, फिर इसको स्वाइप करो, क्या आएगा यहाँ पर आर और ई। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 34। फ्लूड इज कोडेड एज दिस, फिर एक्साइल इज कोडेड एज दिस, तो ब्लड को किस तरह से कोड करेंगे। तो ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न। अगर आप पैटर्न फाइंड करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। पहले लिख लो FLUTE, इसका क्या दिया, VGFOU। ठीक है, तो पहले कोड लिखते हैं। एफ का क्या होता है 6, एल का होता है 11, यू होता है 21, टी 20, ये होता है 5, ये कितना हो गया 21, ये कितना होता है 15, 6, 7, और ये कितना होता है हमारा 22। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो जब भी आप इसको क्या है, ये वाले को ऐड करोगे, किसको 7 को, एफ और यू को ऐड करोगे, तो कितना आता है हमारा 27, राइट, क्या आता है हमारा 27। सिमिलरली अगर आप इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, तो कितना आता है 27। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है, एक ऐसा अल्फाबेट लिया गया है जिसका आप न्यूमेरिकल कोड लोगे, उसको ऐड करने पे क्या आता है हमारा 27 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस में देखने के लिए। तो उसी तरह से इसका भी करते हैं। तो देखो बी का कितना होता है, पहले कोड लिख लो, बी का कितना होता है हमारे पास 2, बी का कितना होता है 2, बी का क्या होता है 2 होता है। एल कितना होता है हमारे पास 11, ओ कितना होता है 15, फिर ये कितना होता है 15, डी कितना होता है हमारे पास 4। अभी आप इसमें आप क्या ऐड करोगे, आप 4 में कितना है, 4 में कितना ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा, तो कितना 23, यहाँ पे क्या आएगा
23, फिर आप 15 में क्या ऐड करोगे, 23 आ जाएगा, 27 आएगा तो क्या है 12, ठीक है। फिर क्रॉस में जाना है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 12, फिर 11 में कितना ऐड करोगे तो 27 आना चाहिए, तो कितना आएगा 16, करेक्ट। फिर 2 में कितना ऐड करोगे तो 25। तो 23 का कोड क्या होता है, हम लिख लो, इसका भी कोड लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 23 का कोड क्या होता है, 23 का होता है W, 12 का क्या होता है L, इसका भी क्या होता है L, P, और इसका कितना होता है हमारा Y। तो इसका आंसर क्या आएगा, WLLPY, ठीक है। एक सेकेंड, 27, तो इसका ऑप्शन जो आपको कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के हमारा इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ओ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक सेकेंड पॉइंट, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, करेक्ट। 1 + 6 7, हाँ करेक्ट। तो क्या आएगा ओ, यहाँ पर क्या आएगा पी आएगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या बोला गया है, इफ राइज इज कोडेड एज व्हाट, इफ राइज इज कोडेड एज दिस, और फिर फॉल को कोड किया गया है इससे, तो किंग को कैसे कोड करेंगे। देखो दिखने में थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, बट ये बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया, RISE, इसका देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर QSH, करेक्ट, QSH, एक सेकेंड, इतना गैप क्यों दे दिया मैंने, हाँ ठीक है QS, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर HJ, फिर क्या है यहाँ पर J हो गया, फिर क्या RT, और ये क्या हो गया DF। अभी देखो मैंने ऐसे क्यों कोडिंग लिखा है, अभी आप एक चीज देखो यहाँ पर सब लोग, क्यू की बात करते हैं, QRS HIJ RSTEF, तो बेसिकली क्या किया गया है, जो पहले दो लेटर है उसके बीच में जो लेटर आता है वो यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली ये जो दो लेटर है H और J, जो H और J, उसके बीच में जो लेटर है वो यहाँ पर लिख दिया गया है, फिर जो दो लेटर है उसके बीच में जो है वो यहाँ पर लिख दिया है, उससे राइज बना है। तो देखो इसका फिर क्या कोड हो जाएगा हमारा, किंग का क्या होगा बताओ, इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। देखो यहाँ पर क्या है, तो किंग, KING, किंग। तो किंग का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर की से पहले क्या आता है जे, फिर उसके बाद क्या आता है एल, फिर आई से पहले क्या आता है एच, फिर जे, एन से पहले क्या आता है एम, उसके बाद क्या आता है ओ, जी से पहले क्या आता है एफ, और जी के बाद क्या आता है एच। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, JLHJMOHF, विच इज इन ऑप्शन डी। तो इसका आंसर, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है, इफ कॉन्सेप्ट इज रिटन एज दिस, फिर प्रॉब्लम इज रिटन एज दिस, तो फिर सॉल्व को किस तरह से देखेंगे। देखो बहुत इजी है, ये तो देख के आपको पता है। सी का कितना होता है 3, तो उसने 3 दे दिया, ओ पॉजिटिव से रखा है। फिर एन का कितना होता है 14, तो उसने 14 दे दिया है। ई को उसने क्या होता है 5, तो 5 दे दिया है। मतलब उसने ऑल्टरनेट वर्ड को क्या किया है, उससे रिप्लेस कर दिया, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रिप्लेस कर दिया है। तो एस का क्या होता है पहले बताओ, एस का होता है 19, तो 19 फिर ओ एज इट इज रख दो। फिर एल कितना होता है हमारा 12, तो 12 लिख दो। वी को उसने एज इट इज रख दिया। फिर ई का क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 19O12V5, विच इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा हमारा करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या किया है, तो उसने जो एक्टर है, ठीक है, एक्टर का कोड क्या दिया है, ये कोड दिया हुआ है। फिर हीरोइन का कोड क्या दिया है, ये दिया हुआ है। हमें पूछा हीरो का कोड पूछा है, तो इसमें थोड़ा सा ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ACTOR, तो उसका क्या एक्टर, ये 1 3 6 8 12। फिर हीरोइन का क्या दिया है, HEROIE, से देखो क्या दिया 9 5 12 8 7 4 5। अच्छा, तो अगर अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसमें जो ए का कोड उसने क्या किया 1 से किया है, सी का किसके किया 3, टी का किया है 6, ओ का किया है 8, आर का कितना किया 12। इसमें भी एच का किया है 9, ई का किया है 5, आर का 12, ओ का 8, एच का 7, इसका 14, और इसका क्या किया है 5 किया है। तो उसी तरह से हीरोइन का देखते करके, ठीक है, हीरो का। तो एच का क्या होता है कोड, इसमें क्या है, दोनों एच का क्या दिया 9 दिया, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। ई का कोड क्या दिया 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा।
आर का कोड क्या दिया हमारे को 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ओ का क्या दिया 8, तो 8 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 9 5 12 8, तो विच इज ऑप्शन सी। तो इसमें क्या किया था, जो अल्फाबेट है उसको उसने कोड दे दिया, ठीक है। फिर वो कोड को हमें क्या किया, रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करना पड़ा एच से, मतलब एच का कोड क्या दिया है वो हमें ढूंढना पड़ा, फिर ई का कोड क्या दिया है, फिर से आर का कोड क्या दिया है। तो इस तरह से ये सब था। अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है, इफ कर्ड इज कोडेड एज दिस, ब्रेड इज कोडेड एज दिस, तो फिर बटर को किस तरह से कोड करेंगे। उसमें एक लॉजिक बिल्ड करते हैं, देखो सी यू आर डी, कर्ड का क्या दिया इसने 3 42, फिर क्या दिया 18 और फिर 4। अभी एक चीज देखो यहाँ पर सी का 3 होता है, इसका कितना होता है 21, आर का कितना होता है 18, करेक्ट। डी का क्या होता है हमारा 4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या किया है उसने, जो हमारा वोवेल है क्या, जो हमारा वोवेल है क्या, जो हमारा क्या वोवेल है, उसको उसने क्या किया डबल कर दिया। क्या किया उसका डबल कर दिया, यहाँ पे 21 था तो क्या किया उसने 22 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। और बाकी कोड क्या है एज इट इज, बाकी का जो कोडिंग क्या है एज इट इज है, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा। तो इसमें जो हमारा बटर है, बटर, ठीक है, जो हमारा बटर है, लिख लो पहले बी यू डबल टी ई आर, बटर। तो बी का कोड क्या होता है, बी का पहले से लिखो, लिख लो बी का। बी का क्या होता है 2, यू का होता है 21, टी 20 ई का होता है 5, आर कितना होता है 18। तो अभी देखो हमने क्या बोला, जो वॉवेल था उसका डबल किया। तो वॉवेल का यहाँ पर एक ये वॉवेल है तो इसका कितना होगा 21 का, तो 42 हो जाएगा। फिर एक ये वॉवेल है तो 5 का 10 हो जाएगा। बाकी एज इट इज लिख दो, यहाँ पर क्या आएगा 20, यहाँ पर भी 20, इसका 18 एज इट इज, इसका 2 एज इट इज। तो हमारा कोड क्या आएगा 2 42 20 20 10 और 18, विच इज एन ऑप्शन सी। तो हमारा सी क्या है करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या किया है उन्होंने, सितार को उसने कोड कर दिया है एक लेटर से। फिर उसने क्या किया बैंजो को कोड कर दिया है। फिर मैं तबला को बोला है किससे कोड करेंगे। तो इसमें आप ट्राई करो, लेंगे देखो बहुत ईजी है ये। अभी इसमें रिवर्स में देखो, एस का कितना होता है, एस से पहले क्या आता है आर, करेक्ट। आई से पहले क्या आता है एच, फिर एच टी से पहले क्या आता है एस, ई से पहले क्या आता है जेड, आर से पहले क्या आता है क्यू। तो इसने जो सीरीज फॉलो करा -1, इसने क्या किया -1 का सीरीज फॉलो हुआ है। उसी तरह से आप बैंजो का भी देखोगे तो सेम किया उसने। देखो ओ से पहले क्या आता है एन, बी से पहले क्या आता है ए, तो उसने ऐसे इस तरह से कोड किया है। तो उस तबला का देखते क्या है टी ए बी एल ए, तबला। अभी देखो टी से पहले क्या आता है आपको वो लिखना पड़ेगा, फिर ए से पहले क्या आता है वो लिखना है हमारे को, फिर बी से पहले क्या आता है वो लिखना है हमारे को, फिर एल से पहले क्या आता है वो लिखना है, फिर ई से पहले क्या आता है हमारे को वो लिखना है। देखो टी से पहले क्या आता है एस, देखो एस टी, फिर क्या आता है जेड ए, फिर क्या आता है ए से पहले क्या आता है, बी से पहले क्या आता है ई, के से पहले क्या आता है एल, फिर ए से पहले क्या आता है जेड। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये दिस इज आवर आंसर एस जेड ए के जेड, विच इज एन ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या बोला है। इसने क्या बोला, डक इज कोडेड एज रिटन एज एफ एस ई आई, फिश को इसने ये कोड दिया है। तो फ्रॉग को किस तरह से हम कोड करेंगे, बहुत इजी है। देखो किस तरह से कोड करेंगे, इसने पहले लिख लो, हो गया यहाँ पर डी यू सी के, फिर क्या है एफ एस ई आई। सबसे पहले इसका कोड देखो, कोडिंग डिकोडिंग में अगर कुछ नहीं समझ आया है तो क्या करने का, जो कोड दिया है वो लिख लो, फिर उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो। तो डी का क्या होता है 4, करेक्ट। यू कितना होता है 21, सी कितना होता है 3, एच के कितना होता है 11, एफ कितना होता है 6, एस कितना होता है 19, ई कितना होता है 5, आई कितना होता है 9। तो आप क्लियरली यहाँ पर देखोगे तो इसने क्या किया, इसने +2 किया है यहाँ पर +2 किया है, यहाँ पर क्या किया उसने -2, फिर से यहाँ पर क्या किया +2, सॉरी +2, फिर से क्या किया -2। तो इसमें ना ऑल्टरनेट में +2 -2 का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो उसी तरह से फ्रॉग का पहले लिखते हैं फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग का लिख लो, यहाँ पर क्या आएगा फ्रॉग का एफ आर ओ जी। देखो एफ के बाद एफ में 2 ऐड करो, एफ में एफ का पहले कोड लिख लो, एफ का क्या होता है 6, आर का होता है 18, इसका होता है 15, जी 7।
जब ये 2 ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 8, 2 माइनस करो कितना आएगा 16, फिर से 2 ऐड करो 17, 2 माइनस करो कितना आएगा 5। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 8 है ना, तो 8 किसका कोड है? 8 होता है एच का कोड, ये होता है पी का कोड, ये होता है क्यू का कोड, ये कितना होता है ई का। तो हमारा आंसर क्या है? एच पी क्यू पी, विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या बोला है? इफ हेल्प इज कोडेड एज व्हाट? इफ हेल्प इज कोडेड एज 1652 43 2, सेव इज कोडेड एज दिस। तो हमें मेल को फाइंड करना है कि मेल को किस तरह से कोड करेंगे। देखो, ये बहुत ही इजी है। इसमें इजी क्यों है? देखो, आप अगर एक चीज देख पा रहे होगे तो देखो, पहले लिखो हेल्प का, लिखो एच ई एल ई। ठीक है, हेल्प का कोड क्या होता है? इसका 8 होता है, इसका क्या होता है 5, इसका क्या होता है 11, इसका कितना होता है, ये कितना होता है 16। अभी देखो यहाँ पर इसने क्या दिया है, इसको देखो, यहाँ पर इसका कोड क्या दिया हुआ पहले वो भी लिख लेते हैं। क्या दिया हमारे को? 16 दिया हुआ है, क्या दिया, फिर 5 दिया हुआ है, फिर क्या दिया 24 दिया हुआ है, एक सेकंड, फिर क्या दिया हमारे को 32 दिया हुआ है। करेक्ट, सही है ना? हाँ, अभी देखो इसमें क्या करेंगे, ये बहुत ही इजी है। एक सेकंड, मैंने सही लिखा ना? तो एक सेकेंड, 24, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, और आएगा 2, एम आई करेक्ट? हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं। हम्म, तो देखो इसने क्या किया है, देखो ये वॉवेल है, ई क्या हमारा वॉवेल है, क्या हमारा क्या है वॉवेल है ना, तो इसको एज इट इज रखा है यहाँ पर भी। करेक्ट, इसको क्या इसने एज इट इज रखा है। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट उसको क्या उसने इंटू टू कर दिया, इंटू टू। अभी एल का कितना 12 होता है, 12 होता है, इसलिए 12 टू से 24। तो जो वॉवेल है उसको एज इट इज रखा है, जो कॉन्सोनेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चलो इसका भी देखते हैं। एम का कितना होता है 13, ई का कितना होता है 1, फिर आई का कितना होता है आई नो, फिर एल का कितना होता है 12। इसमें जो ए है, ए, ये क्या हमारा कॉन्सो वोवेल है, तो ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर हमारा। और जो कॉन्सोनेंट है हमारा एम का क्या 13, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 26 आ जाएगा। इसको 2 से तो 18, इसको 2 से तो 24। तो हमारा आंसर क्या आएगा 26 11 8 24, 26 11 8 24, विच इज इन ऑप्शन। अच्छा एक सेकंड, देखो जो ये आई है, आई भी क्या होता है वोवेल होता है, तो ये 9 आएगा हमारा, क्या आएगा 9 आएगा। वॉवेल को मल्टीप्लाई नहीं करना, जो कॉन्सोनेंट है उसको करना है इंटू टू करना है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको इंटू टू करना है, और वॉवेल को एज इट इज, जो हमारा वॉवेल है उसको एज इट इज रखना है। तो हमारा आंसर आएगा 20 19 24, विच इज ऑप्शन बी। अब देखो 42, 42 में क्या बोला गया है? इफ इफ लीक इज कोडेड एज दिस, ओवर कोड इज कोडेड एज दिस, तो फिर मिलिटन का कोड क्या होगा, मिलिटन का कोड क्या होगा? देखो बहुत इजी है, इसका पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है वो देखो, इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखो लिख लो यहाँ पर एफ एल ई ई सी ई, इसका क्या दिया है ई एफ सी एल ई ई। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से देखो, इसने क्या किया है, जो ई है, ठीक है, इसने क्या किया, ये वाले ई को इधर लेके आ गया। ठीक है, इसने ऐसा स्वाइप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको इधर से स्वाइप किया, फिर इसने इसे क्या किया, इसको इधर स्वाइप किया। करेक्ट, फिर इधर से एक लिया, फिर इधर से एक लिया, फिर इधर से लिया, फिर इधर से लिया। तो बेसिकली क्या किया है, एक राइट हैंड साइड से लिया है, क्या लिया है, एक राइट हैंड साइड से लिया है, फिर एक लेफ्ट हैंड साइड से लिया है, फिर एक राइट हैंड साइड से लिया है, फिर एक लेफ्ट हैंड साइड से लिया है। तो इस तरह से इसका पैटर्न बना है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले लिखो क्या है यहाँ पर, एम आई डबल टी ई एन, पहले यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर अभी क्या करेंगे, अब यहाँ से लेंगे ये साइड से, तो क्या आएगा, ये एम आएगा। ठीक है, अभी ये साइड से लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ई, फिर से ये साइड से लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आई, अभी ये साइड से लेंगे तो ये टी, फिर टी। तो हमारा आंसर क्या आएगा एम एन एन एम ई आई डबल टी, विच इज इन ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या बोला गया है, इफ किचन इज कोडेड एज व्हाट? इफ किचन इज कोडेड एज, एक सेकंड, हाँ, इफ किचन इज कोडेड एज दिस, और फिर क्या रिस्पेक्ट इज कोडेड एज दिस, तो वेलकम को किस तरह से कोड करेंगे? तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, ये बहुत इजी है। इसको कैसे करेंगे देखो,
इसने ना बहुत ईजी आ रही है, देखो यहाँ पर है KITCHEN, ठीक है, यहाँ पर NJUDIFK। तो इसने क्या किया बेसिकली, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये के को इसने क्या किया, यहाँ पर उठा के रख दिया है, ठीक है। ये एन को इसने क्या किया, यहाँ पर उठा के रख दिया है। तो उसने बेसिकली स्वाइप कर दिया, देखो क्या किया उसने, स्वाइप कर दिया, इसको इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया है, ठीक है। और फिर देखो इसमें क्या किया उसने, +1, आई के बाद जे कर दिया, टी के बाद यू कर दिया, सी के बाद डी कर दिया, आई के बाद ई किया, फिर इसको इसने कर दिया। तो जो उसका फर्स्ट और लास्ट था उसको क्या किया, स्वाइप कर दिया है, और बाकी जो मिडिल टर्म बच गया उसमें क्या उसने +1 कर दिया है। तो चलो इसका भी करके देखते हैं। पहले क्या करो, उसका स्वाइप करो तो डब्ल्यू और ई आपस में स्वाइप हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, करेक्ट। फिर ई में 1 ऐड कर दो, तो ई में क्या, ई के बाद क्या आता है, एफ, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, एम, करेक्ट। एल के बाद क्या आता है, एम। सी के बाद क्या आता है, डी। ओ के बाद क्या आता है, पी। एम के बाद क्या आता है, एम कितना होता है, 13, तो 14 क्या होता है, एन। तो ये हमारा आंसर है, क्या आएगा, ई एफ एम डी पी एन डब्ल्यू, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में क्या बोला गया है, इफ थॉट इज कोडेड एज दिस, सिंपल इज कोडेड एज दिस, तो हमें रिटर्न किस तरह से कोड करेंगे, ठीक है। देखो बहुत इजी है इसका भी, क्या है, बहुत इजी है। पहले तो वही एज इट इज हमें पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, TAUGHT, फिर देखो VYWJR, कोड लिखो T20, करेक्ट। ये 1 अंडर 21, G7 ये 8, T20, V कितना होता है 22, Y कितना होता है आपका, Y होता है YZ25, करेक्ट। ये 23, ये कितना होता है 5, J4 10, ये होता है 80। देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप ध्यान से देखो, टी से कहाँ पर आ गया, देखो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर टी से वी पे गया +2, फिर क्या 1 से क्या किया 25 किया -2, करेक्ट। टाइम चेंज करो वापस, ये क्या किया इसने +2, फिर क्या किया -2, 7 से 5 पे आ गया, फिर से 5 पे क्या आ गया, 8 से 10 पे आ गया, तो +2 किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या किया 20 से 18 तो -2। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, +2 -2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 और -2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्या करेंगे, अभी देखो आर किससे होता है, आर में 2 ऐड कर दो, क्या करोगे आर में, जब भी हम 2 ऐड करेंगे तो आर के बाद कहते हैं एस टी, फिर इसमें सी में 2 माइनस करो, कितना आएगा, सी आ जाएगा। फिर टी में 2 ऐड करो, टी के बाद क्या आता है, अब ध्यान से भी देखोगे तो उसमें क्या क्या बचेगा, ऑप्शन सी तो गए, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे, बचे, ठीक है। तो देखो टी के बाद क्या आता है, यू वी, ठीक है, फिर इससे पहले क्या आता है, एस, 2 माइनस कर दो, फिर 2 ऐड करो, फिर एन में 2 माइनस कर दो, तो एल, तो ये हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, TCVSTL, तो विच इज ऑप्शन बी। इसमें क्या बोला, इफ ब्राइट इज कोडेड एज व्हाट, इफ ब्राइट इज कोडेड एज दिस, लोकेट इज कोडेड एज दिस, तो कॉस्टली को क्या से आप कोड करोगे। देखो बहुत इजी है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, तो कुछ नहीं, इसमें बहुत इजी है। इसमें क्या क्या बेसिकली पहले लिख लो, पहले लिखोगे तो क्लैरिटी आती है, BRIGHT, यहाँ पर क्या है, IYTRGS, ठीक है। अभी देखो इसने क्या किया, अगर आपको इसमें देखो, अगर आप क्लियरली अगर देखोगे तो इसमें क्या यूज हुआ है, अपोजिट लेटर यूज हुआ है, क्या है उसने, अपोजिट लेटर यूज किया है। अभी देखो मेरे को कैसे पता चला, देखो अगर अपोजिट लेटर कैसे आप याद करो, जैसा बी का अपोजिट क्या होता है, ऐसे लिख दो बी वाई बॉय, तो बी के अपोजिट क्या हो गया, बॉय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली लर्न कर सकते हो। ऐसे मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या किया इसने, बी के अपोजिट में क्या आता है, वाई, उसने ये यूज किया, फिर आर के अपोजिट में ये होता है, फिर जी के अपोजिट में ये, आई के अपोजिट में, तो उसने क्या किया है, अपोजिट लेटर को क्रॉस में उसने यूज किया है, ठीक है। अपोजिट ने कैसे यूज किया है, क्रॉस में यूज किया है। तो देखो कैसे करेंगे इसका, तो कॉस्टली क्या है हमारे पास, कॉस्टली है ना, तो कॉस्टली है, तो देखो ओ के अपोजिट में क्या आता है, इजिली आपको अगर नहीं आता तो
डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओ के अपोजिट में क्या आता है? एल आता है। क्या आता है? एल आता है। तो इसके अपोजिट पहले लिखो, एक सेकंड। सी ओ एस टी एल वाई, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अभी देखो, ओ के अपोजिट में क्या आता है? एल आता है, तो यहाँ पर एल लिख देंगे। सी के अपोजिट में क्या आता है? एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। फिर लिखो, टी के अपोजिट में क्या आता है? जी, तो यहाँ पर जे लिख देंगे। एच के अपोजिट में क्या आता है? एच, तो यहाँ पर एच लिख देंगे। वाई के अपोजिट में क्या आता है? बी, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। एल के अपोजिट में आता है ओ, तो यहाँ पर ओ लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या है? ये आ रहा है एल एक्स जी एच बी ओ, विच इज इन ऑप्शन, एल एक्स मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या बोला गया है? प्लैटिनम इज कोडेड एज दिस, कॉपर इज कोडेड एज दिस। तो फिर गोल्ड को किस तरह से आप कोड करोगे? बहुत इजी है सवाल। देखो, प्लैटिनम को किससे कोड किया गया? एक नंबर दे दिया गया प्लैटिनम को, ठीक है। फिर क्या किया गया है? एल को कोड किया गया है। फिर क्या बोलते हैं अपना, टी को कोड किया गया है। तो इस तरह से हमें कोडिंग दी गई है, ठीक है। देखो, बहुत इजी है ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, पी का कोड पहले लिखो यार, पहले लिखना पड़ेगा। पी एल ए टी आई एन यू एम, प्लैटिनम। फिर क्या यहाँ पर? 17, 13, 2, 21, 10, 15, 22, 14। अभी ध्यान से देखो, पी का कितना होता है? 16, ये होता है 12, ये होता है 1, ये कितना होता है? 20, ये होता है 20, सॉरी, आई नो 14, ये होता है 21, ये होता है 13। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16 से कहाँ पे आ गया? 17 पे आ गया। 13 से कहाँ पे आ गया? 14 पे आ गया। 21 से 22 पे आ गया। 20 से 21 पे आ गया। तो बेसिकली क्या किया है, जो नंबर है उसका कोडिंग में +1 किया। इसने क्या किया? +1 क्या किया? +1 करके उसने लिख दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गोल्ड का क्या होगा? गोल्ड का, एक सेकंड ना, यहाँ पे तो नंबर, ठीक है। देखो, जी एल डी। अब एक बात बताओ, जी का क्या होता है? जी का होता है 7। ओ का कितना होता है? ओ पी, तो ओ का होता है 15, ये होता है 12, ये कितना होता है? 4। इसमें 1 ऐड करो। जब ये 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 8। 15 में 1 ऐड करोगे 16, 12 में ऐड करोगे तो 13, 4 में ऐड करोगे तो 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8, 16, 13, 5, विच इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हमारा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या बोला गया है? 47 में बोला गया है, इफ ग्रीन इज कोडेड एज दिस, ठीक है। ग्रीन को कोड किया गया है इससे, ठीक है। सैफरॉन को कोड किया गया है जो एक पर्टिकुलर कोड से, तो व्हाइट को आप किस तरह से कोड करोगे? बहुत इजी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले एज यूजुअल क्या करते हैं हम? पहले कोड लिखेंगे। पहले लिखो ग्रीन का जी आर डबल ई एन, दूसरा क्या दिया है? एच टी एच आई एस, ठीक है। पहले कोड लिखो। ग्रीन का जी क्या होता है? 7, ये होता है 18, ये होता है 5, ये कितना होता है? 5, ये कितना होता है? 14, ठीक है। देखो, इसका क्या होता है? 8, टी कितना होता है? 20, ये होता है 9, सॉरी एच के ये कितना होता है? एक सेकेंड, करेक्ट। ये कितना होता है? 8, ये कितना होता है मेरा? 9, ये कितना होता है? एस 19। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कितना ऐड किया है? इसमें +1 किया है। इसमें कितना ऐड किया है इसने? +2 किया है। फिर इसमें कितना ऐड किया? +3, करेक्ट। इसमें कितना ऐड किया है? +4। इसमें कितना ऐड किया है? +5। तो उसने क्या किया? जितने भी लेटर हम बढ़ते जा रहे, तो 1 से लेके 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐड करते गया है। तो अभी व्हाइट का देखते हैं, ठीक है। तो पहले व्हाइट का तो कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाइट में क्या, इसमें तो एक काम कर सकते हैं आप, व्हाइट का लिख लो 1, 2, 3, 4, अच्छा हो तो आप लिख सकते हो। डब्ल्यू का तो 23 होता है, तो डब्ल्यू में 1 ऐड करो। जब आप डब्ल्यू में 1 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? एक सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? एक्स, ठीक है। 1 ऐड करो कितना आता है हमारा? 24 हो जाएगा। फिर उसमें इसमें 2 ऐड करो कितना आएगा? जे। 8 में 2 ऐड करेंगे 10, ठीक है। फिर 9 में 2 ऐड करेंगे 11, तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11, विच इज, सॉरी 3 ऐड करेंगे ना इसमें, तो ये हो जाएगा ये। फिर टी में 4 ऐड करेंगे कितना आता है? 24, तो विच इज एक्स अगेन। फिर इसमें 5 ऐड करेंगे ई में, तो ई में 5 ऐड करने पे कितना आता है हमारा? 30, ई में 5 ऐड करने पे 10 आता है, विच इज जे। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, एक्स जे एल एक्स जे, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हमारा करेक्ट है। 48 देखो क्या दिया है? मारिया इज कोडेड एज दिस,
विवान इज कोडेड एज दिस, तो विधि का हमें कोडिंग बताना है। विधि का कोडिंग आप कैसे करोगे? विधि का कोडिंग कैसे करोगे बताओ? देखो बहुत इजी है। पहले लिख लो एज यूजुअल, क्या यहाँ पर एम वाई आर ए, तो पहले लिख लो 14 दिया, इसका क्या दिया 14, 26, 19, 2, करेक्ट। फिर इसका पहले पैटर्न ट्राई करते फाइंड आउट करने का। देखो इजी है। इसका कितना होता है 13 होता है, ये कितना होता है 25 होता है, ये कितना होता है 18, और वन का ए का कितना होता है 1। तो अगर देखोगे 13 से 14 किया, 25 से 26, 18 से 19, 1 से 2, तो इसने क्या किया +1 का पैटर्न फॉलो किया है। तो विधि का भी देखते क्या आएगा। विधि का VIDHI। अभी अगर ध्यान से आप देखोगे तो वी का कितना होता है 22, फिर आई का कितना होता है 9, बी का कितना होता है 4, इसका होता है 8, इसका कितना होता है 9। इसमें 1 ऐड करो कितना 1, तो कितना आएगा 23। इसमें 1 ऐड करेंगे 10, इसमें 1 ऐड करेंगे 5, इसमें 9, ये 10। तो हमारा आंसर कहना चाहिए 23, 10, 5, 9, 10। वो चीज ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में हमारा करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोला गया है? इफ मिनियक इज कोडेड एज दिस, फिर प्राउड इज कोडेड एज दिस, तो हमें डोंकी का पूछा है। डोंकी का आप कैसे करोगे? देखो इसका भी पैटर्न सबसे पहले वही एज यूजुअल हम क्या करते हैं, पहले लिख लेंगे इसका MANI, फिर क्या है यहाँ पर NZOHZ। अब ये देखो M के बाद क्या आता है N, E से पहले क्या आता है Z, N के बाद क्या आता है O, I के बाद I से पहले क्या आता है H, E के बाद पहले क्या आता है यहाँ पर Z। तो इसने क्या किया यहाँ पर +1, एक सेकेंड आप, क्या किया इसने +1, ठीक है, फिर -1, मतलब +1 और -1 का इसने पैटर्न फॉलो किया है। तो देखो डी में +1 करो, डी में जब भी हम +1, जब भी आप डी में +1 करोगे, क्या डी में +1, डी के बाद क्या आता है ई, करेक्ट। फिर आप ओ में करो, ओ में -1 करो, क्या आता है एन, ओ से पहले क्या आता है एन, फिर एन के बाद क्या आता है ओ, फिर के बाद क्या आता है, के से पहले क्या आता है एल, फिर ई के बाद क्या आता है, इसमें +1 करेंगे तो ई, ठीक से हाँ, के बाद एल आया ना, तो ई से पहले क्या आएगा डी, फिर जेड के बाद क्या, वाई के बाद क्या आता है जेड। तो दिस इज आवर आंसर, कौन सा ये आंसर है +1, -1 फॉलो करके ENOLD Z, विच इज ऑप्शन डी। 50 में क्या बोला है? स्टीम इज कोडेड एज दिस, तो फिर डॉक्टर को आप किस तरह से कोड करोगे? तो सिंपल पहले वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसका पैटर्न बहुत ईजी है, अगर आपको थोड़ा भी अगर आपको नंबर पता है तो। ई के बाद ई में +3 किया, ठीक है, ई में +3 किया तो एच हो गया ना, ई क्या होता है 5 होता है, इसने +3 किया तो क्या हो गया, हम 8 पे पहुंच गए, यहाँ पर 8 पे पहुंच गए, क्या क्या +3। उसी तरह से एम कितना होता है 13, कितना होता है 13, ये कितना हो गया हमारा 16। तो अगर आप क्लियर देखो ई कितना होता है 5, ई कितना होता है हमारा 5, तो 5 में 3 ऐड करेंगे, एच देखो यहाँ पर भी एच और एच है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो डॉक्टर में 3 ऐड करो, डी में 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा एच, कितना आएगा हमारे पास एच, करेक्ट। कितना आएगा हमारे पास एच आएगा, ठीक है। फिर ओ में 3 ऐड करो, कितना आएगा ओ, कितना होता है हमारे पास 15, उसमें 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा ओ, हाँ करेक्ट, क्या आएगा एच। फिर इसमें 3 ऐड करो, कितना, जब भी आप 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा वी। एक सेकंड सॉरी, हाँ एक सेकंड, हाँ पहले लिख लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है हमारे को, क्या है देखो DOCTOR डॉक्टर, करेक्ट। डी का कितना होता है 4, ये कितना होता है 15, ये कितना होता है 3, ये कितना होता है T20, ओ फिर से 15, ये 18। अभी मैंने क्या बोला था इसमें 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, करेक्ट। इसमें 3 ऐड करो, कितना आएगा 7, कितना आएगा 4 + 3 7, विच इज जी, क्या है यहाँ पर जी, करेक्ट। अभी यहाँ पर देखो 15 में 3 ऐड करो, कितना आएगा 18, विच इज, एक सेकेंड यार, हाँ देखो अभी यहाँ पर क्या हो गया, इसमें भी आप 3 ऐड करो, कितना आएगा आर, विच इज 18, फिर इसमें 3 ऐड करो क्या आएगा जी, जो कि हमारा 7, करेक्ट। फिर इसमें 3 ऐड करो, कितना 20 में जब भी आप 3 ऐड करोगे, क्या करोगे आप 20 में 3 ऐड करोगे, एक सेकेंड वेट,
4+3 है ना, 3+3 एक सेकंड गलत हो गया। जब ये क्या हो गया, हाँ, जब आप इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना होता है, 6 होगा। तो 6 के ऊपर हमारा क्या आता है, एफ आता है। क्या आता है हमारा, एफ आता है। फिर इसमें क्या होता है हमारा, 20 में 3 ऐड करो 23, तो क्या होगा, डब्ल्यू आएगा, करेक्ट। फिर इसमें 3 ऐड करो कितना आएगा, आर। फिर 3 ऐड करो कितना आएगा, 21, सॉरी 21 मतलब यू है, क्या यू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, GRFW, ऑप्शन नंबर डी में दिखा, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, इफ रोबस्ट इज कोडेड एज 61, तो फॉर्चुनेट को किस तरह से कोड करेंगे। देखो अभी ना ये सब जो पैटर्न है ना, बहुत नया पैटर्न है। अभी मैं इसको ना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करके बताऊंगा, ये टाइप के, ये पैटर्न के डिकोड करते हैं। तो देखो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रोबस्ट में लिखते हैं ROUBST। अगर आप देखोगे ना, अगर आप सपोज इसका ये लिख दो कोड, तो इसका क्या आता है 18, इसका कितना आएगा 15, इसका कितना आएगा 21, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 19, इसका कितना आएगा 20। तो अगर आप ऐड करते हो, क्या करोगे, ऐड करोगे, तो हम इसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐड करो कितना आएगा 20 कितना हो जाएगा, ये 60 बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। तो हम क्या करें, इसका रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रिवर्स देखेंगे। तो जब भी आप रिवर्स करोगे, तो आर का कितना आता है 9, कितना आता है आर का, आर का आता है हमारे पास 9। ठीक है, आर 9 पोजीशन पे होता है। ओ कितने पे होता है 12 पे, ओ कितने पे होता है हमारे पास 12 पे होता है। फिर यू का क्या होता है, यू का होता है 25, करेक्ट। यू 25, फिर कितना होता है हमारा, एक सेकंड नहीं, यू नहीं, एक सेकंड, हाँ, यू का कितना होता है 6, फिर बी का कितना होता है 25, हमारा एस का कितना होता है 8, और ये कितना होता है 7। अभी जब भी आप इसको ऐड करोगे, तो क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, हाँ, वंस यू ऐड, तो आपका आंसर कितना आएगा 67। क्या आ रहा है हमारा 67। अभी यहाँ पे देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 माइनस कर दो, तो क्या आएगा 61। तो ये इसमें पैटर्न फॉलो है। तो इसने क्या किया है, जो हमारा ऑपोजिट लेटर होता है उसको लिया है, और उसमें से जो नंबर ऑफ अल्फाबेट है उसको हमने क्या किया है, माइनस कर दिया। क्या किया उसने, माइनस कर दिया है। तो उसी तरह से अभी हम इसका लिख फॉर्चून का लिखे, फॉर्चुनेट का लिखे देखते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं फॉर्चुनेट का, देखो FORTUNATE, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट, तो एफ का क्या होता है, रिवर्स में लेना है। एफ का कितना होता है 21, करेक्ट। एफ का कितना होता है 21। ओ का कितना होता है, अभी हमने देखा था कितना होता है, ओ का 12। फिर आर का कितना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर टी का कितना होता है 7। फिर यू का कितना होता है 6। एन का कितना होता है 13। ए का कितना होता है 26। फिर टी का कितना होता है 11, टी का 11 नहीं, टी का कितना होता है 7, करेक्ट। देखो यहाँ पर हमने लिखा था टी का 7। फिर ई का कितना होता है हमारे पास 22, करेक्ट। नाउ ऐड, अभी आप इसको ऐड करो, क्या करोगे, इसको एडिंग करो। जब भी आप इसको ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड, ऐड करने पे इसका कितना, जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका आना चाहिए, वो एक सेकंड करो, ऐड करो मैं 20 प्लस 21 प्लस 12, 2 प्लस 7 कितना होता है 9 प्लस 16 15 17 15 18 18 प्लस 6 24 फिर 31 31, हाँ, ठीक है। जब भी आप इसको ऐड करोगे, देखो जो भी आपका आंसर है उसमें इसमें माइनस क्या करोगे, आपको माइनस कितना है इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें -9 करना है, क्या करना है हमें, -9 आपको करना है, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है हमारा, एक बार ऐड कर लो उसको फट से, मैं कैल्शियम डाल के इसको फिर से ऐड करता हूँ, ठीक है। 123 आ रहा है, कितना आ रहा है 123, करेक्ट। कितना आ रहा है 123, ठीक है। इसको जो आप माइनस में कितना है 114 आ रहा है, मेरे क्या रहा है 114, तो वो चीज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हमारा इसका करेक्ट है। इसका वापस एक बार चेक करना, एडिशन कितना यही है ना, इसका आंसर 114 आना चाहिए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना है, हमने क्या किया 24 से लेके 51 तक क्वेश्चन किया, ठीक है। अभी और मैं इसके 19 20 क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट हमारा जो टारगेट है 80+ क्वेश्चन हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस करने हैं, मैं करवाऊंगा। और फिर आप भी ट्राई करो प्रैक्टिस करने का, सो दैट आप
कोडिंग डिकोडिंग को इजीली कर लो। अभी देखो, जितने भी मैं ये करवा रहा हूँ, जो मैंने सेशन 1 किया, कौन सा? सेशन 1 और सेशन 2, ये दोनों भी सेशन क्या थे? ईज़ी था। क्या था? ईज़ी। क्या था? ईज़ी था। और अभी तक हमने ना जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, उससे हमने मतलब 5-6 टाइप के क्वेश्चन कवर किए, अभी और 3-4 टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बाकी होते हैं। तो मैं वो 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा कि कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे को एग्ज़ाम में आता है। अभी देखो, जो कंडीशनल पता है, जो कंडीशनल कोडिंग होता है, कंडीशनल कोडिंग, वो भी हमारे को एग्ज़ाम में आता है। तो आपको मैं अभी नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल कोडिंग बताऊँगा, और फिर ये जो कोडिंग होता है, ए को हम बी बोलते हैं, फिर बी को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो सी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है? जो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। अप्रॉक्स 18 टू 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।